अब हम लोग जो है बात करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हमारा चैप्टर है लेसन 1 वर्गीय संख्याएं, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सूत्र की डायरी से है, और यह है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें बिहार बोर्ड में लागू हो गई हैं, तो बिट्टू एनसीईआरटी हम लोग बिहार बोर्ड में से पढ़ रहे हैं, और कक्षा 8 की किताब। यह 13 नंबर वीडियो है। सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर के 12 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये 13 नंबर वीडियो देखिए, आपको चीजें जो है स्पष्ट से समझ में आएंगी। सबसे पहले ये जो है बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, संख्याएं बोलेंगे यस लगा देंगे, अगर संख्या बोलेंगे तो यस क्या करेंगे? लगा देंगे। इसके बाद अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स हो गया। इसके पहले हमने भाज्य संख्या पढ़ा था, तो सबसे पहले भाज्य संख्या तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। फिर से बता देते हैं, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, ठीक है, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित अगर होती हैं, विभाजित अगर होंगी, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ कर विभाजित होती हैं, तब वहां कैसी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या के 3 गुणनखंड, कितने गुणनखंड? 3 या 3 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये भाज्य का नियम था। तो अब उसका क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अभाज्य का नियम। यानी कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, अभाज्य संख्या में देख रहे हैं लोग कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके अगर किसी अन्य संख्या से क्या होगी? विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, और इसकी पहचान है कि अभाज्य संख्या होने के लिए कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड। ध्यान देना, 2 से डिफरेंस है। क्या होना चाहिए? केवल 2 नहीं, केवल 2 गुणनखंड। क्या होना चाहिए? केवल 2 गुणनखंड। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा, वह संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना क्या है? जरूरी है। 2 के साथ केवल 2, 2 से 3 नहीं होना चाहिए, केवल 2, 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या को पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लिया, अब हम देखेंगे एक जो है किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और एक ही अपने आप में क्या है? स्वयं। एक अपने आप में क्या है? स्वयं है। एक या स्वयं को छोड़कर के किसी अन्य से न कटे, एक अपने आप में स्वयं है। इस परिभाषा से अधूरा रह जाएगा सवाल, ये बताएगा, पूरा करेगा पहचान से। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि केवल 2 गुणनखंड, एक का काय गुणनखंड? एक है, एक से कट रहा है, एक से कट रहा है, और एक अपने आप में क्या है? स्वयं। एक से कट रहा है, इसका मतलब सिर्फ 2 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। भाज्य अगर करना होगा तो 3 गुणनखंड होना चाहिए कम से कम, 3 3 से अधिक। अभाज्य करना होगा तो केवल 2 क्या होना चाहिए? केवल 2। इसका ना तो 1 गुणनखंड, ना तो 2 गुणनखंड हो रहा है, ना तो 3 गुणनखंड। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य है, ना तो अभाज्य है। एक ऐसी संख्या जो क्या है? ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है। इसका मतलब इसका नाम एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2। कितना हो रहा है? 1। तो क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य। आगे देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने 2 लिया, तो 2 सबसे पहले किससे काटेंगे? 1 से। इसके बाद 2 क्या हो जाएगा? अपने आप में स्वयं हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एक और स्वयं को छोड़कर, तो भाषा क्या कहता है कि एक और स्वयं को छोड़कर के किसी अन्य संख्या से विभाजित क्या होगी? नहीं होगी है। तो 2 जो हमारा है वह 1 और 2 अपने आप में स्वयं है। 1 और जो है 2 से छोड़कर किसी अन्य संख्या से 2 कटती है? नहीं कटती है। 2 कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम होते हुए क्या है? भाज्य। बाकी सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि सम होते हुए क्या है? अभाज्य है। अब जो है 3 की तरफ चलते हैं, तो 3 को सबसे पहले किससे काटिएगा? 1 से काटिएगा, और 3 अपने आप में क्या है? स्वयं है।
3 ठीक है। अब जो है इसमें देखेंगे कितने गुणनखंड, 3 के कितने गुणनखंड 2, कौन कौन से 1 और 3, 1 और 3 इसके 2 गुणनखंड हो गए, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए जो है ये किस संख्या अभाज्य संख्या। ये परिभाषा पर ध्यान देंगे, एक और स्वयं को छोड़कर के अन्य संख्या से विभाजित क्या होती है, नहीं होती है, अन्य संख्या से कट रही है ये नहीं कट रही है, ठीक है। इसलिए जो है ये कैसी संख्या हो जाएगी 3 अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरह 5 व 7 आगे देख सकते हैं, समझ में आया? एडी स्टूडेंट एडी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही है।